हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। मैंने न्यू ईयर से पहले बिल्कुल शायद 31st को एक वीडियो किया था। उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था। एवरीबडी वाज लाइक ठीक है, यू आर राइट, ये हाउसेस डिजर्व करते हैं ये स्पॉट। और वो पूरा पोल लोगों की वजह से था, लोगों के लिए था और वो लोगों का ही ओपिनियन था। मैं फिर से कहूँगा, मैंने एक पोल रखा था, वहाँ पे 4 ही हाउस आ पाते थे क्योंकि YouTube आपको वो ज़्यादा नहीं करने देता। मुझे नहीं पता वो लिमिट है या आगे जाके वो लिमिट बढ़ जाएगी। जो आप जो पोल होता है उसमें जो बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे आप कैटेगरी मेंशन कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ 4 का ही स्पेस था। एंड पीपल बोले कि ये हाउस कहाँ है, जो उनके फेवरेट हाउस थे, भाई ये हाउस कहाँ है, ये हाउस तो है ही नहीं इसमें, हमें तो उसके लिए वोट करना है। तो वो वीडियो में वहाँ हो नहीं पाया। फिर जो लोगों का कलेक्टिव ओपिनियन जगह जगह वीडियोज़ में था, रिव्यूज़ में था, जो लोगों के बारे में सोचते हैं, दो हाउसेज़ के बारे में सोचते हैं अलग अलग, वो मैंने कोशिश की उस हिसाब से उसे रैंक करने की उन हाउसेस को। कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए, आपको शायद मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरे डीएम में आए, मुझे बोला, कुछ हाउस के ओनर्स भी आए कि भाई ये गलत किया, देखो आपने, यार इतने बुरे तो नहीं, हम इतना बुरा तो काम नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं होना चाहिए था कि आपने ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा वो मेरा ओपिनियन नहीं था, वो पब्लिक ओपिनियन था, वो कम्युनिटी का ओपिनियन था। और आप अपने बिजनेस में जैसा भी कर रहे हैं, कम्युनिटी को उससे क्या मतलब। आपका जो ओपिनियन है, जो लोगों का ओपिनियन है, आपको उन्हीं को केटर करना है, उन्हीं के साथ आपको डील करना है, उन्हीं को आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आप उनसे आपके उनके डीएम में जाइए। मेरे डीएम में आने से अच्छा आप उनके पास जाइए, उनके ऑर्डर ट्रैक हिस्ट्री निकालिए, जो जो आपको दिख रहा है। और काफ़ी सारे हाउस करते हैं भी ऐसे कि जो, मान लो मैनवर्क्स का एग्जांपल देता हूँ, मैंने देखा है उन्हें करते हुए, मैंने अबाबिल को देखा है करते हुए कि वो डीएम में जाते हैं। क्योंकि लोग मुझे आगे बोलते हैं कि भाई आपसे मैंने कंप्लेंट की है, आपके मैंने इंस्टाग्राम पे कंप्लेंट की है, या फिर आपके कमेंट्स में मैंने कंप्लेंट की है, और भाई उन लोगों ने मुझे 2-3 दिन के अंदर कांटेक्ट किया कि भाई क्या दिक्कत हो गई ऑर्डर में। ऐसे कस्टमर सर्विस दो तो भाई सीधी सी बात है, लोग आपको भी प्रेस करेंगे। इट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट इज़ अ कस्टमर एक्सपीरियंस दैट विल बिल्ड योर ब्रांड एंड दैट इट्स द ओनली थिंग दैट विल लिटरली रिजल्ट इन योर डाउनफॉल। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ, कस्टमर और आपके। ओके, तो रिव्यूज से ही उसे पता चलेगा कि क्या चीज़ है, लेने लायक है नहीं है, खुशबू कैसी है, क्वालिटी कैसी है। तो ये सब हमारा बस काम है, लोगों तक कन्वे करना, यही है, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उस दिन जब वो वीडियो आया और उसमें जो जो हाउस मेंशन थे, तो जो लोग नाराज़ थे, मैं उनके लिए भी ये बोल देता हूँ कि भाई काम करो अपने आप पे, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करो। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ हाउसेज ने मेरे अगेंस्ट कैंपेन चला रखा है कि ये पेड रिव्यू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, कम्युनिटी बनी हुई है, जहाँ पे एवरीबडी इज़ लाइक कि इसने हाउस को नीचे रखा है हमारे बिकॉज ये पेड रिव्यू कर रहा है, जो ऊपर जितने हाउस है उनका। अरे भाई मैंने पोल रखा है, वो पोल देखो मेरे चैनल पर। उस पोल में लोगों ने वोट किए, मैंने नहीं किए। एक अकाउंट से एक ही वोट हो सकता है। अगर मेरे पास 50 अकाउंट भी हैं तो एक बार देखो, उसमें 1000 से ऊपर लोगों ने वहाँ पे वोट किए हैं। मैं अकेला तो नहीं करूँगा ना वो, कितनी आईडी होंगी मेरे पास, भाई इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डू। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो आपको वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे आप समझो वो लोगों का ओपिनियन है, मेरा नहीं, उस हिसाब से पूरी रैंक हो। मेरा ओपिनियन मैं आपको आज बताता हूँ कि मुझे क्या क्या लगता है कि कितने हाउस थे जो वहाँ मिस आउट हो गए, मगर उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, वो तो है ही, वो तो जीत गए जो है, वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल सही है। और जो लोग नाराज हैं, भाई काम करो अपने आप पे। मेरे पे गुस्सा होता रहे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, पब्लिक ओपिनियन है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ ब्रिज का काम कर रहा हूँ। आप अपने आप पे काम करो, अपने ब्रांड पे काम करो। ये नफरत फैलाने से, हेटरेट फैलाने से, मुझे गाली देने से तुम्हारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं ना, तो भाई पोस्टर लगवाओ, और पोस्टर लगवा के गाली दो और बोलो। अगर तुम्हारे परफ्यूम बिक जाए उससे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और दीवारों पे मैं ग्लू लगाऊंगा, तुम पोस्टर लगाना, अगर तुम्हारे परफ्यूम बिक जाए तो। अगर हेटरेट फैलाने से काम चल रहा है तो करो, नो इश्यूज। मेरा चैनल यही है भाई, आप भी यहीं हैं, आज भी यहीं, कल भी यहीं रहेगा, अगर भगवान चाहेगा तो। ओके, सो द थिंग इज वर्क ऑन योर सेल्फ। ये मैं ब्रांड्स को बोल रहा हूँ, इंप्रूव अपॉन योर सेल्फ, इंप्रूव अपॉन योर क्राफ्ट, इंप्रूव अपॉन योर कस्टमर एक्सपीरियंस, योर लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग। पैसे ले रहे हो ना, काम भी दो उस टाइप का। सो ये जो अब मैं आपके साथ परफ्यूम शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा ओपिनियन भी है और कुछ लोगों का भी है, जो लोगों ने बोला कि भाई ये वाले जो परफ्यूम है तुमने उस लिस्ट में नहीं डाले, नॉट फेयर। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कमी है, क्या हो सकता है, और आज वो कहाँ पे है। ओके, सो उस लिस्ट से इन्हें हटा देते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट, मेरा ओपिनियन यहाँ एकदम डिफरेंट रहेगा। मैं रैंक नहीं करूँगा, मैंने बताऊँगा कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। ओके, सो सबसे पहले मैं आता हूँ फ्रेगा नोट पे। फ्रेगा नोट कोई ऐसा हाउस नहीं है जिससे मुझे कोई नफरत है या मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैंने उन्हें इसलिए नहीं रखा, ये वो फलाना जो भी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। फ्रेगा नोट
का मैंने पहला परफ्यूम का रिव्यू पता है कब किया था? जब मेरा चैनल शुरू हुआ था। चैनल को शुरू किए हुए हफ्ता 10 दिन हुए थे और मैंने इनका एक परफ्यूम ट्राई किया था विच इज़ सिट्रस एम्बर। आज भी रिव्यू पड़ा हुआ है, रिव्यू के नीचे रिस्पॉन्स देखना लोगों का और रिव्यू के ऊपर लाइक्स देखना और आप इस परफ्यूम के बारे में वहाँ सुनना। आपको पता है जब ये क्या नाम है, ड्रूबो का थ्योरम और क्या बोलते हैं एक और आता है ना इसका जो बहुत अच्छा क्लोन है टाइगर का, ड्रूबो का थ्योरम और तुराथी ब्लू, जब ये आई भी नहीं थे ना, फ्रेगा नोट एक क्लोन लॉन्च कर चुका था अपना खुद का इंस्पिरेशन चुपचाप, विच इज़ दैट क्वालिटी इज टॉप नॉच। टॉप नॉच थ्योरम से 100 गुना अच्छी क्वालिटी है इसकी। तुराथी के टक्कर की क्वालिटी है, थ्योरम से 100 गुना अच्छी है और बस परफॉर्मेंस में थोड़ा मार खाता है। भाई साहब क्वालिटी इज टॉप नॉच इस परफ्यूम की। मैंने उस टाइम पे इसे रिव्यू किया था एंड ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, आज भी ज़बरदस्त है एकदम भाई। क्वालिटी इज फिनोमिनल, ब्यूटीफुल, ऐसा धांसू फ्रेग्रेंस है। मुझे इस हाउस से क्यों प्रॉब्लम होगी? जैसे मैंने ही इतना पुश किया है, इतना रोटेट किया है और ये सब मेरा माल है, सब पुराना खरीदा हुआ है। देखो क्या धूल चढ़ी हुई है, अब भी पड़ा हुआ है ऐसे का ऐसा ही, बहुत पुराने। अभी तो ये इन पर टैग आने लग गए। ये देखो पुरानी बॉटल्स, ये देखो, ये सारा माल मेरा खुद का खरीदा हुआ है और खुद रिव्यू किया है और पुश किया है क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं। जहाँ प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ। इनके अंदर काफ़ी के अंदर परफॉर्मेंस इशू है, वार्म सेंट प्रोफाइल के अंदर भी परफॉर्मेंस इशू है, ठीक है, इसीलिए नहीं डाला था। और इतने फेमस नहीं है जितने बाकी हाउस फेमस है, जितने कम्युनिटी में इतने केटर करते हैं। फ्रेगा नोट फेमस है, कमर्शियलाइज D2C में बहुत फेमस है, बुराई कुछ नहीं है इनमें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैंने देखा है कि इनसे भी नीचे सस्ते में 50 ml में और अच्छे ब्लेंड आते हैं, ये जीत जाते हैं बॉटल प्रेजेंटेशन में, मैग्नेटिक कैप, ठीक है, और हैवी बॉटल, स्टडी बॉटल, जूस क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। मैं सच बता रहा हूँ, उस लिस्ट में इजीली आराम से हो सकते थे, बस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से। परफॉर्म बहुत कम करते हैं, 2, ढाई, 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं करते। और कैटलॉग इतना बड़ा नहीं है, इतना डाइवर्स नहीं है। EM5 भी D2C में काम करते हैं मगर EM5 का कैटलॉग इतना बड़ा है, तो EM5 को रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कैटलॉग बहुत बड़ा है, कस्टमर सर्विस उनकी अच्छी है और ऑफर्स में भी उनके काफ़ी अच्छा चल जाता है, ठीक है। ये लिमिटेड कैटलॉग है, इतने हैं, इसके ऊपर 2-3 फ्रेग्रेंस और फालतू होंगे इनके, और कुछ नहीं। और इनकी शिवास वाली जो कलेक्शन है वो मैंने भी ट्राई नहीं किया, मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो प्रॉब्लम मुझे इससे कुछ नहीं है, बस परफॉर्मेंस इशू, क्योंकि वार्म सेंट प्रोफाइल तो कम से कम परफॉर्म करने चाहिए, वो भी नहीं करते ना। इनका पर्शियन ऊद कुछ 4 से 5 घंटे ज़्यादा, और भी सॉफ्ट प्रेशन चलता है, सॉफ्ट प्रेशन। अगर आप 1500 रुपये किसी से ले रहे हो, 1500-1300 के आसपास आते हैं, तो अगर आप किसी ले रहे हो तो आप कम से कम उनको परफॉर्मेंस तो दोगे, क्योंकि जैसे ही हाउस आ जाते हैं आपके, जो इंडियन हाउस हैं जो ऐसे D2C में काम नहीं करते, सिर्फ कम्युनिटी में काम करते हैं, वो भी 1500 में आपको अच्छी खासी पूरे दिन की लॉन्जेविटी ला के देते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। स्निफ एंड स्मेल हो गया आपका, और माई परफ्यूम सीक्रेट हो गया, और ऐसे 1500 के ब्लेंड भी आते हैं इनके, ठीक है। तो वो कर पा रहे हैं। वार्म सेंट प्रोफाइल तो उनके पास 2-2-3 दिन तक रहते हैं, तो यार वो मुझे यहाँ मज़ा नहीं आया। देखो ठीक है, नहीं करते ये परफॉर्म, सारा सीन इनका परफॉर्मेंस का ही इशू है, बहुत कम परफॉर्म करते हैं। मगर बॉटल प्रेजेंटेशन क्वालिटी इज टॉप नॉच। अपने मेरे हिसाब से अगर वो पोल मेरी मर्जी से होता तो ये आराम से दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आराम से होते। अगर मेरी मर्जी से वो पोल होता तो मैं इजीली डालता, बट ये चैनल लोगों का है, लोगों का पोल था, लोगों का ही ओपिनियन था वहां पे। ओके, सो फ्रेगा नोट हैज ह्यूज पोटेंशियल अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा काम हो जाए। लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस में काम हो जाए। मुझे इशू नहीं है, मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, मैं तो एंजॉय करता हूँ, मैंने किसी को दिए भी नहीं। टाइम टू टाइम में लगाता रहता हूँ, जब मौका मिलता है, जब मुझे लगता है कि आई हैव टू एंजॉय समथिंग थोड़ा यूनिक, थोड़ा डिफरेंट, जो क्वालिटी का हो, मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो हाउस है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बट देन देयर आर ऑल्सो सम शॉर्ट कमिंग्स, और आजकल उनकी काफ़ी बात हो रही है, मगर इससे पहले उनकी बहुत कम बात होती थी। बेयरली एनी रिव्यूअर इज लाइक कवरिंग देम। 2-4 रिव्यूज ही थे और एक रिव्यू उनमें मेरा भी था। इंडी नोयर, जी हाँ, इंडी नोयर आजकल में एक राइजिंग हाउस बन गया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे उनको राइजिंग हाउस में मैं रख सकता था, बस एक रीज़न की वजह से नहीं देखा। मैं बताता हूँ, इनके ब्लेंड्स काफ़ी अच्छे हैं। दिस दार्जिलिंग मस्क एंड सिट्रस ये मेरा फेवरेट है, और मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसका क्लोन है। ओके, और वाइट ऊद जो है इनका, वाइट ऊद ही है। ये कहते हैं कि इनका ओरिजिनल है, इन्होंने ये दीज आर लाइक बिग वर्ड्स, दे सेड कि ये इनकी क्रिएशन, वाइट ऊद इज देयर क्रिएशन, दे क्रिएटेड, इन्होंने मुझे ऐसा बोला था, आई डोंट नो। सो बेला विटा का वाइट ऊद और ये काफ़ी सेम है, बट इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एंड देन दिस इज वाइट सैंडलवुड, और ये इट्स बेसिकली जस्ट सैंडलवुड। आपने अगर सेंटाल 33 देखा है ले लाबो का, उससे कुछ मिलता है, कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं। उससे थोड़ा और क्रीमी कह सकते हैं, उससे थोड़ा और आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा इजीली वेरिएबल है उससे ये। तो घूम फिर के इस हाउस के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है, बट थोड़ा प्राइसिंग का फ़र्क आ जाता है।
ये 50 ml 2,500 का है, एंड फॉर दैट द प्रेजेंटेशन इज नथिंग. दिस इज़ अ वेरी चीप बॉटल. अगर आप जूस के 2,500 ले रहे हैं, सो इट हैज़ टू बी रिमार्केबल. रिमार्केबल तो नहीं है, अच्छा है. इट्स नॉट रिमार्केबल, ओके. बट ये जो इनके ब्लेंड्स हैं, आई थिंक ये 1500, 1800, कोई 1200 ऐसे में आ जाते हैं. ये ठीक है, चलो उनके हिसाब से क्वालिटी अच्छी है. बट सम ब्लेंड्स आर लिटरली लाइक 2400 एंड समथिंग 2500. तो थोड़ा मुझे प्राइस इनका ज़्यादा लगा, और ये उतने फेमस भी नहीं थे, तो लोगों के बीच में इतनी बात इनकी नहीं होती थी. अभी 2-4 क्रिएटर ने इन्हें पुश करना शुरू किया है. हाउस बुरा नहीं है, हाउस के अंदर पोटेंशियल बहुत है. ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, ज़्यादा ओपिनियन बिल्ड होगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ अच्छा है. एक बंदे के बोलने से अच्छा नहीं हो सकता, काफ़ी लोग बोलेंगे तभी अच्छा होगा. मुझे अच्छे लगे, बट प्राइस इज़ एन इशू ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पे 1000 से 1500 के बीच में भी काफ़ी अमेजिंग फ्रेग्रेंसेज हैं. ऑल्दो सारे इनके 1500 के नहीं हैं, सॉरी सारे इनके 2,500 के नहीं है. कुछ इनके 1800 के भी है, 1500 के भी, कुछ मेरे पास 1200 के भी है. तो ठीक है, उसमें कुछ नॉट बैड. कुछ शायद आई थिंक 1000 के अंडर भी हैं, तो इट्स अ गुड थिंग. तो बस वही है कि ज़्यादा फेमस नहीं है, लोगों के बीच में और ज़्यादा बात हो, और ज़्यादा लोग जब कहें कि ज़्यादा लोगों की स्टैंप लग जाए इस पर, तो कहें कि हाँ भाई चलो ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने बोल दिया कि बढ़िया है. तो आई थिंक मोर रिव्यूज़ आर नीडेड फॉर दिस हाउस, एंड मोर अटेस्टेशन इज नीडेड फॉर दिस हाउस. 2-3 लोग करते हैं तो लोग बोलते हैं पेड रिव्यू है, 1-2 रिव्यूअर कर रहे हैं, भाई इसका मतलब रीच आउट किया इन लोगों ने, ऐसे किया वो किया. ठीक है, सो वो चीज़ नहीं चाहिए. तो ज़्यादा लोगों को रिव्यू करेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, लोगों के अंदर भी ट्रस्ट और फेथ बिल्ड होगा कि हाँ अच्छा है. या फिर वो लोग का ओपिनियन कुछ और हो, तो अपने आप ही लोगों को लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है, तो थोड़ा सा ये सेफ आइटम, ये सेफ ब्लाइंड बाय नहीं है. सो अभी इन्होंने जाकर अपने छोटे छोटे सैंपल्स भी डाले. इससे पहले इन्होंने नहीं डाले थे, दैट वाज आल्सो अ ड्रॉबैक. अब जाके इनके छोटे छोटे सैंपल्स आने शुरू हो गए हैं, आई थिंक 12-12, 10-10 ml वाले, 15 ml वाले. तो वो आप ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, तो उससे भी थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हैं. बट आई थिंक दे डिड रिजर्व द स्पॉट, बट वहाँ पे आई थिंक मोर पॉपुलैरिटी वॉज नीडेड. और ये अभी थोड़ा सा अपने एड रन और बी रोल तो करते हैं, मगर लोगों के बीच में इतने फेमस नहीं है. दे आई बिलीव नीड मोर क्रेडिबिलिटी. एक बहुत ही फेमस हाउस जिसको लोगों ने कहा था इनको भी डालो, और बिल्कुल डालना चाहिए था, बिल्कुल डालना चाहिए था. अगेन फिर से वही इशू आ जाता है थोड़ा सा, प्राइसिंग. हसनूद का मेरे पास काफ़ी सारा कैटलॉग है, बट जो मुझे पसंद है मैं वहाँ ये लेके आया हूँ. ये इनके 3 परफ्यूम्स हैं, और गोल्डन ऊद, लक्स ऊद, और दिस इज वेलवेट ऊद. ठीक है, ये तीनों परफ्यूम मुझे जब हसन भाई ने भेजे थे रिव्यू करने के लिए. ठीक है, एंड आई एम ग्रेटफुल. टाइम टू टाइम वो अपने परफ्यूम्स भेजते हैं. उन्होंने मुझे ये भी भेजा था, अल्फ़ा भी भेजा था. अभी मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत है कि अब जाके उन्होंने थोड़े से ऐसे परफ्यूम्स ड्रॉप करने शुरू किए हैं जो बजट में आ जाते हैं. बट मैं बस यही कहूँगा कि वो जितना बड़ा उनका ब्रांड बन चुका है, जितना बड़ा एम्पायर बन चुका है, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम. और फिर ये जो परफ्यूम्स आ रहे हैं उनकी साइड से कि यू नो क्लोन आ गया, इमेजिनेशन का क्लोन आ गया, आप ये कह सकते हैं इसका एवेंटस का. तो ऐसा लगता है कि ये एक सक्सेसफुल रेसिपी है जो आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी है. ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ. तो वो जो चीज़ है वो मुझे ऐसा लगा कि एक इतने बड़े ब्रांड से मैं इसकी उम्मीद नहीं करता जो ऊद के साथ इतने अच्छे से खेलना जानता है. इतने अच्छे अच्छे अतर उन्होंने लॉन्च किए, इतने अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस लॉन्च किए हैं, इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड, जड़ से मिट्टी से जुड़े हुए ऐसे फ्रेग्रेंसेस लॉन्च किए हैं जिनके पास पैसा है, पोटेंशियल है, अच्छा खासा टर्नओवर है. तो वो इस प्राइस में कोशिश करके कुछ यूनिक कर सकते हैं. मैं नहीं कह रहा भाई बिल्कुल असली ऊद डालो उसमें, बट आपके पास हर तरह के रिसोर्स है, सो वाई डोंट क्रिएट समथिंग यूनिक. जैसे ये है, जिस टाइम मुझे इन्होंने भेजे थे तो उस टाइम ये 2,500 का एक आता था, और अब डिस्काउंटर्स पे ये थोड़े सस्ते आ जाते हैं, और मुझे अब नहीं पता कि कितने के आते हैं. उस टाइम 2,500 का 50 ml आता था. ठीक है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस को अगर आप सच में केटर करना चाहते हैं तो द स्वीट स्पॉट वुड बी 1000 से लेके 2000 के बीच में अगर कुछ हो सके. तो आई थिंक वो ये ब्लेंड्स भी स्मेल करना डिजर्व करते हैं. तो आप इनको भी अगर आप 50 ml को 1500 से 2000 के बीच में ला सको, रादर देन 2,500. बाकी हसन ऊद के बहुत सारे ब्लेंड काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ सीरियसली. बट जहाँ पे ख्याल की बात हुई थी उसके अंदर काफ़ी काम हो सकता था, बहुत काम हो सकता था. एवेंटस का जो क्लोन अल्फा वो अच्छा है, खुशबू अच्छी है, बट अगेन लॉन्जेविटी नहीं है. फील्स लाइक इट्स नॉट अ फुलफिल प्रोडक्ट. जो बात हो रही थी, जो उन्होंने कहा कि ये स्मोकी बैच है, स्मोकी बैच तो वो नहीं था. इट वॉज मोर लाइक अ फ्रूटी बैच. तो पीपी क्लब दिन हुई मैन प्योर परफा के अंदर, जो पीपी के अंदर जो आपको ओपनिंग मिलती है उससे अच्छी ओपनिंग उसकी थी. ठीक है, तो ठीक है, इट कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट. अभी जो आपने किया है उसके अलावा, जैसे आपका रॉयल मैजेस्टी है वो 10,000 रुपये का फ्रेग्रेंस है, 10 या 9,000 का फ्रेग्रेंस है. आपने उसका छोटा सा वो जो 10 ml लॉन्च किया है,
ग्रेट, एटलीस्ट वो एक अच्छा मूव है आपकी तरफ से कि चलो कोई कम से कम ट्राई तो कर सकता है उसको। 2200-2300 का किया है, वो ट्राई तो कर सकता है आदमी। वो चीज़ आपने अच्छी की तो। और इन्होंने फिर उसका भी 30 ml लॉन्च किया था, जो इनका अल्फा है उसको भी 7,600 के आसपास। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो आप ये करना शुरू करो धीरे धीरे। ये ऐसी चीज़ से लोगों को पता चलेगा आपका जूस कैसा है। जूस से उन्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई 2-2,500 की बॉटल जो है वर्थ है या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि बस कोशिश हो के ये जो है ये भी अगर किसी तरह बजट में आ सकती है, बिकॉज पीपल डिजर्व टू लाइक अप्रिशिएट दीज थिंग्स, अगर ये थोड़े बजट में आ जाए, कॉस्ट में आ जाए, ठीक है। नहीं तो यार इट्स अ ग्रेट ब्रांड, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है इस हाउस के अंदर। मैं अपना ओपिनियन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन होता तो ये ज़रूर वहाँ पे होते, ये ज़रूर वहाँ पे होते। बट एक कलेक्टिव ओपिनियन जहाँ पे मैं जिस ऑडियंस के पीछे बैठा हुआ हूँ, वो लोग चाहते हैं बजट में कुछ मिलना। और बजट उनका हमेशा 1000 से 1500 से मैक्स 2000 तक रहता है। मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट वाली ऑडियंस तो अलग ही है, खैर ठीक है। वो शायद एक वीडियो भी देख रही होगी, और देख भी रही होगी तो दे नो कि कैसे इंडियन हाउस की जो एक कैटेगरी है वो 2000 तक लोग एक स्वीट स्पॉट समझते हैं। बट ये जो ब्लेंड है ये मुझे काफ़ी पसंद है। देयर इज लाइक लगता है कि यहाँ अंदर लग्जरी भी है, सेंट प्रोफाइल भी है, क्वालिटी भी है। तो उस लिहाज से बस थोड़ा सा अगर प्राइस कम हो सके, या ये आप बोलते हैं कि जैसे 30 ml में मुझे पता ही आते हैं, मगर वो 30 ml भी आपके 1700 रुपए के आए तो फिर वो ठीक नहीं है। आपके अगर 30 ml भी आ रहे तो कम से कम 30 ml 1000 के अंडर तो आए, तो वो चीज़ ठीक है। आपके कुछ 750-800 में अगर 30 ml आ जाए इसी क्वालिटी का, तो मुझे पता है आगे यू कैन मैनेज, ऑब्वियसली यू कैन मैनेज, इतना बड़ा हाउस है। सो नो हार्ड फीलिंग्स टू एनी ब्रांड आउट देयर, बट प्लीज़ मैं बस आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ जहाँ कुछ हो सकता है, जहाँ लोगों की ज़्यादा ऑडियंस आपकी तरफ कन्वे कर पाए, ठीक है। सो मेरे लिए आई थिंक हसन वुड बी इन दैट लिस्ट, फॉर श्योर वुड बी अंडर टॉप 4, बट मेरे लिए, बट ऑडियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको यू हैव टू वॉच द प्राइस हेयर, लाइक सीरियसली यू हैव टू। अगला हाउस ऐसा है जिसको ज़रूरत नहीं है उस लिस्ट में होने की, मगर रख इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो इस लिस्ट में था नहीं इंडियन हाउस होते हुए, और वो इंडियन हाउस नहीं रहा, वो इंटरनेशनल हाउस बन गया है, इसलिए भी वो लिस्ट में नहीं था, ओके। बट स्टिल रूट्स आर इंडियन, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट अजमल। अजमल का मेरे पास बहुत बड़ा कैटलॉग है भाई, बट मैं बॉटल्स यार थक जाता हूँ, बहुत सारी बॉटल्स लाने दिखाना तो पड़ता ही है। तो आई थॉट के ये ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये मैं खाली कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छा डियोर सवाज का क्लोन है, आई थिंक EDT है ये, ओके। और ये इनका एबरक्रॉम्बी एंड फिच, इसके अंदर ट्विस्ट है, इन्होंने एबरक्रॉम्बी फिच के अंदर ऊद डाला हुआ है, ऊद। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं अजमल के ट्विस्ट। और ये इनका शीरो है, शिकंजी, राइट, अर्पित भाई बोलते हैं, शिकंजी बोलते हैं इसको। सो ही इज़ क्वाइट राइट। सो ये जो 3 परफ्यूम्स हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अजमल का आपको परफ्यूम दिखा सकूँ, कैटलॉग में अजमल काफ़ी पड़ा हुआ है। सो लेटेस्ट वालों में से काफ़ी सारे नहीं है, बट है पुराने बहुत पड़े हैं। सो द थिंग इज़ के अजमल ऐसा ब्रांड है जिसको उस वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। अजमल अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और जिस क्वालिटी पे वो काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन है, और वो भाई इंटरनेशनली इस टाइम उनके फ्रेग्रेंस जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक उनके जो आपको असली चीज़ की जो महक आ जाती है उसके अंदर, जो आप ऊद की अगर फ्रेग्रेंस उठाओगे उनके, तो ऊद की महक आएगी, अच्छी आएगी, एकदम ऑलमोस्ट रियल ऊद लगेगा, बीट सिंथेटिक, बट क्वालिटी को उस तरह मैनेज किया हुआ है कि लगता है भाई ओरिजिनल चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि अजमल उस लिस्ट को सरपास कर चुका है। मैं उसे नंबर 1 शायद तब रखूंगा जब उनके ब्लेंड्स ऐसे होंगे, क्योंकि उनके 1000 से नीचे के जो ब्लेंड आते हैं ना, आप देखोगे उसमें ना एक बहुत ही सिंथेटिक घटिया वाइब आती है। बहुत सारे हैं उनके, जैसे कि असेंड हो गया, और 1-2 और भी हैं उनके जो अच्छे हैं, खुशबू अच्छी है, बट क्वालिटी की जब बात होती है तो मुझे लगता है इंडियन हाउसेस से बहुत सारे हैं जो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में परफ्यूम दे देंगे। बट ठीक है, वो सेंट प्रोफाइल कुछ और है, कोई सेंट प्रोफाइल कुछ और है। तो इन लोगों ने वैसे तो हर तरह के बजट को सरपास किया हुआ है, हर तरह के बजट में इनके फ्रेग्रेंस आते हैं, बट 1000 से नीचे 1500 के आसपास जो इनके बजट की जो परफ्यूम्स आते हैं उनके अंदर क्वालिटी का थोड़ा मुझे इशू लगता है, थोड़े सिंथेटिक ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको अजमल से क्वालिटी की उम्मीद करनी है, क्वालिटी आपको सरपास करने वाली हो, तो 1500 से ऊपर जो भी फ्रेग्रेंस इनके आते हैं उनमें इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देंगे। नीचे वाले में भी है, जील भी इनका अच्छा है, इनका सिल्वर शेड इनका काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इंडियन हाउस ऐसे बहुत सारे हैं जो इसी बजट के अंदर 50 ml में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, लाइक क्वालिटी इज टॉप नॉच विद मेनी हाउसेस, ठीक है। तो अगर बात होने पाए तो बात बहुत लंबी होगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हाउस को मेरे वीडियो की, मेरे रिव्यू की जरूरत नहीं थी। हाउस अपने आप में ही ग्रेट है, ठीक है, उस जगह से रखने की जरूरत नहीं थी। लोग कह रहे थे अजमल कहाँ है भाई, यार अजमल नहीं है भाई उस लिस्ट के लिए। अजमल है, अपनी जगह है, और बहुत ऊपर है, एक कमर्शियल ब्रांड है, फेमस ब्रांड है। मेरे जैसे क्रिएटर की कहाँ जरूरत भाई उसको ये सब करने के लिए, वो अपना लोहा मनवा चुका है, ठीक है। सो ठीक है भाई, अजमल अपनी जगह बिल्कुल सही है, एंड दे हैव सरपास्ड एवरीथिंग, दे नो व्हाट दे डूइंग। भाई उनके ऊद के फार्म्स है भाई, उनके ऊद के फार्म्स है आसाम में, दे आर सच बिग पीपल। मैं कौन हूँ भाई इनके आगे, ठीक है। एक ऑनरेबल मेंशन है जिसको मैंने मेंशन तो किया था, मगर उस वीडियो में इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उनको उस तरह से हाईलाइट कर पाऊँ आपके बीच में जितनी ज़रूरत थी। और मुझे
ये अब आज मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ इन सबके, हाँ इस सबके साथ मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है लोगों की जगह, तो इसीलिए मैं अपना ही ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि आई होप ज़्यादा ब्रांड जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो ये कर पाए। आई होप कि जब आप देखते हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बाहर, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बाहर, और वो अपने लिए कुछ कर पाएँ, लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, अपना नाम बना पाए। आप देखते हैं, मैं भी करता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं भाई, शनैल का कोई परफ्यूम आ गया और ईसलरों का आ गया, परफॉर्मेंस मार्ली का आ गया, तो इन लोगों ने जो अपना हाउस बनाया है, नीश बनाया है, अपने स्टॉक कंट्रोल करके, अपना आइडिया कंट्रोल करके, अपनी रेसिपी कंट्रोल करके, या परफ्यूम के प्राइजेस जो भी है, इंग्रेडिएंट्स, और जिस तरह से उन्हें क्यूरेट किया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है, तो ये जो भी पूरा नैरेटिव रख के इन्होंने अपने परफ्यूम्स बेचे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन हाउसेस जितने भी हैं जिनके पास भर के पैसा है, आप लोग क्यों अपना कुछ यूनिक नहीं बना रहे? कौन रोक रहा है आपको? हु स्टॉपिंग यू? वाई? और मैं सेम चीज़ हसन से भी बोलना चाहता हूँ, इतना पैसा है आप पे, और मैंने देखा है कि बहुत बार हसन भाई भी वीडियोस में अपने बोलते हैं कि इतना इतना बिजनेस हुआ इस साल, इतना बिजनेस हुआ। आई एम नॉट टेकिंग शॉर्ट्स एनीबडी एंड आई एम नोबडी टू टेक शॉर्ट्स ऑन एनी समथिंग लाइक हसन भाई। ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड वो मुझसे बहुत ऊपर है। आई कैन नेवर टच हिम, ठीक है? ही इज़ दैट गाय। तो फिर भी इतना रिसोर्स है आपके पास, इतना कुछ आपके पास है, आप अपना क्यों नहीं बना रहे कुछ? आप ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लॉन्च? इंपीरियल मैजेस्टी की अगर हम बात करते हैं, अगर आप कहें कि आज हमने लॉन्च किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही सेफ स्पेक्ट्रम में मिलेगा, जहाँ पे ऊद है, रोज़ है, और पचूली है, वनीला है, और टबैको है। तो ये सब मिला के भी एक आपने रेसिपी तो क्रिएट की, थोड़ा यूनिक हो गई, चलो मानते हैं, ठीक है, डन, और आपने उसको लॉन्च किया। मैं कहता हूँ आपकी साइड से चलो एक पहली शुरुआत है। आई वॉन्ट मोर कि आप ऐसा ही कुछ अभी कैटेगरी बनाओ उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करो। ऐसे फ्रेग्रेंसेस आपके पास तो रिसोर्स है, आप हर 6 महीने में ऐसा फ्रेग्रेंस लॉन्च करो। इंडिया भी मैप में आए, नक्शे में आए कि भाई ये इनका है, जैसे नासो मातो का आता है, जैसे ऑर्थो पारिसी का आता है, जैसे टॉस्को वाथ का आता है। ये थोड़े ऑफेंसिव ब्लेंड्स बनाते हैं, बनाओ, क्या फर्क? EM5 बना रहा है, सो आई नॉट यू। ये तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों परफ्यूम्स ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि सबके लिए बस की नहीं है पहनने। मगर नासो मातो का भी वही हाल है, ऑर्थो पारिसी का भी वही हाल है, फ्रेंचेस्का बियांकी का भी वही हाल है, और इताद लिब्रे ओरांज, इताद मैं तो बोल भी नहीं पाता उसका नाम, इताद लिब्रे दोरांज, उसका भी ये हाल है। ये भी तो कर रहे हैं भाई, क्या क्या कौन रोक रहा है आपको? ये भी कर रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। बनाओ ऑफेंसिव ब्रांड, कम से कम यूनिक तो हो, डिफरेंट तो हो, नीश तो हो, कुछ अलग तो हो कि हाँ भाई ये हमने एक पर्टिकुलर लोगों के लिए बनाया। तो जो ये है आपका जो भी परफ्यूम आप बना रहे हो, सबके लिए बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट हिम। कितना पैसा है? अरेबियन अरोमा इज अ ह्यूज ब्रांड, राइट? EM5 तो कर ही रहा है। दिस डायरेक्शन, आई लव दिस डायरेक्शन, आई अप्रिशिएट दिस डायरेक्शन विद ऑल माई हार्ट। और उसके सैम्पल्स भी हैं। अब आप चाहो तो आप बोलोगे भी 2-2 हज़ार के सैम्पल भी ट्राई कर सकते हो इनके, ठीक है? ये प्रमोशन नहीं है, मैं 24 मिनट से 25-27 मिनट से बैठ के भाई मैं बकवास नहीं कर रहा, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? ये तीनों के तीनों परफ्यूम जो हैं सबके बस की नहीं है वेयर करने, बट एटलीस्ट द ब्रांड हैज़ अ विजन, एटलीस्ट द ब्रांड वांटेड टू डू समथिंग, एटलीस्ट वो अपना कुछ कर रहा है, अपना कुछ बना रहा है। कम से कम उसका जो भी वो कर रहा है, एटलीस्ट उसका एक स्टैंड है, एक स्टांस है कि मैंने अपना क्या बनाया, अपने लिए क्या बनाया, अपना कुछ क्या बनाया। और उस ब्रांड को मुझे लगता नहीं है फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि मुझे लगता है और भी आएगा ऐसा कुछ। 3 आ गए भाई, क्या पता और भी आ जाए, क्या फ़र्क? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, वो अपने क्राफ्ट से, अपने विजन से टोटली सेटिस्फाइड है एंड टोटली कन्विंस्ड है कि आज नहीं तो कल आसपास हमारी जो ऑडियंस है, जो पूरी कम्युनिटी है, ये तैयार हो रही है, ये पूरी तरह तैयार हो रही है ऐसे ब्लेंड्स की तरफ, कि इतना नोज उनकी कल को मैच्योर हो जाएगी कि वो ऐसे ब्लेंड्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। तो जिन ब्लेंड्स के साथ पैसा है दुनिया भर का, वो क्यों नहीं कर रहा है? सब करना चाहिए, प्लीज़ डू इट। जिनके पास जो बहुत बड़े ब्रांड है, जो दिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि हम बड़े ब्रांड हैं, वी आर डूइंग इट, सो प्लीज़ अपना भी बनाओ कुछ और लोगों को दिखाओ, और महंगा बेचो बाहर वालों को महंगा बेचो, अपने इंडिया में सस्ता बेचो, दिखाओ मोनोपोली, लोगों को भी लगे कि साला भाई साहब बाहर से सोर्स करना पड़ रहा है, महंगा आता है। करो ना ये चीज़, इंडिया से ऑडियंस बनाओ, प्यार दिलाओ उसको अपना, और बाहर भाई बेचो उसको। इतना पैसा है तो भाई उसको क्लोन्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो कि और पैसा आए, और पैसा आए, ऐसे सक्सेसफुल रेसिपी बनाओ और पैसा आए, और पैसा आए। ये छोड़ के बनाओ कुछ यूनिक, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है? हु स्टॉपिंग यू? यू हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्सेज। हम भी मजे से रिव्यू करेंगे, हम भी खुशी से रिव्यू करेंगे कि इंडिया का अपना कुछ आया, जैसे मुझे खुशी होती है इनको करते हुए।
अभी बोल रहा हूँ, ये प्रमोशन नहीं चल रहा है हाउस का, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ इन सबके बारे में। अच्छा बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, सिंपल एज दैट। सो बस इस वीडियो का एक छोटा सा स्टांस था, और ये स्टांस आगे भी ऐसा ही रहेगा। द चैनल इज हियर, आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस, आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो कि दे डिजर्व मोर, because you have the resources, and they should understand more, they should learn more through you. You have the mantle, you have the flag. बनाओ ऐसा कुछ कि लोग फॉलो करें। I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.